अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग को जो मतलब इस नो फेप जर्नी में जो अर्जिस वगैरह का सामना करना पड़ता है, तो अर्जिस किस हवाले से मतलब बहुत से लोगों की इसमें ओपिनियन अलग अलग है। सबकी ओपिनियन जाहिर सी बात है एक किसी बात पे एक नहीं हो सकती, मुत्तफ़िक अलग अलग ही होती है। तो बाकी दूसरा ये कि इसमें मेरा ऐसा मानना है और मैंने सुना भी है ये कि भाई अर्जिस आप लोगों को जो है वो नज़र वगैरह अगर आपकी पड़ जाती है किसी भी चीज़ पे, या जैसे चैनल मतलब आप कुछ भी स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हो सोशल मीडिया पे, जब भी आ सकती है। और ज़्यादातर चांसेस मेरा जो ऐसा मानना है, जो मैं बाकायदा अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसको, और जो मतलब एक्सपीरियंस मुझे होते हैं इससे रिलेटेड, तो उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि यार अर्जिस आपको तब आती है जब आप थोड़ा समझना, मैं मतलब पूरा ओपनली नहीं बता पाऊँगा, आप लोग समझते हो इस बात को। तो अर्जिस आपको जब आएगी जब आप तकरीबन टैंक एक तरह से ओवरलोड हो जाता है, टैंक फुल हो जाता है ना, उसके बाद आपको अर्जिस तकरीबन आती हैं। या आपको नाइटफॉल काफ़ी अर्से से नहीं वो अर्जिस ज़्यादा आ रही हैं इस वजह से, यानी इसी वजह से, यानी मैंने नोट किया कि वजह यही होती है। दूसरी बात, अर्जिस मेरे भाई जो इस लत में कभी ज़िंदगी में पड़ा ही नहीं हो उसको भी आती हैं, और जो इस लत में है उसको तो आती ही है, जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है। अगर आप जाहिर सी बात है अगर आप मर्द हैं तो आपको अर्जिस आएंगी लाजमी, एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी दूसरा ये कि इसको कट डाउन और इसको दरगुजर करने के लिए विल पावर का एक बहुत अहम रोल होता है। बाकी बैकग्राउंड वॉइस के लिए एक बार फिर आप लोगों से मादरत करता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ, तो भाई मादरत उसके लिए। बाकी दूसरा ये कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इसके लिए। और दूसरा कि आप लोग अर्जिस में आप क्या कर सकते हो, विल पावर आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नो फेप सक्सेसफुली कामयाब मतलब एक आगे तक लेके जाना है और उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है, विल पावर का बहुत अहम रोल है इसमें। एक तो डोपामिन डाइवर्ट हो रहा होता है, दूसरा ये यानी आप चीज़ें आपके जिस्म में पूरी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं। दूसरा ये कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो। और यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई कि हम लोग जो है वो तकरीबन इसमें मैं ये सोचता हूँ कि यार क्यों जाएं, यार ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, हम इसी तरफ क्यों जाएं? क्योंकि हमारा एक तो मेन बात ये कि रिक्वायरमेंट है, वो बात सही, बॉडी रिक्वायरमेंट है, मैं बात इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, ये चीज़ होती है। तो वो अपने वक्त में और इस्लाम में इसीलिए है कि आप जल्द से जल्द जितना हो सकता है जल्दी आप शादी करो, सही निकाह करो। और इसमें यह है कि ये अपनी जगह है, बातें सारी होने भी चाहिए, बल्कि इसी पे अमल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप कोशिश करो, वाहिद अल इसका यही है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करो यार कि अगर फ़र्ज़ करो, मैंने ऐसे बहुत से ख़ानदान देखे हैं, जो कि ऐसे लोगों को भी देखा है बहुत, जो इस लत को आफ्टर वेडिंग भी छोड़ नहीं सकें। क्योंकि आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हो, इस बात को आप ख़ुद नोट करो कि जब आपका एक दफ़ा यानी चेज़र इफ़ेक्ट जब ये आता है, चेज़र इफ़ेक्ट पे जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी इसी वजह से होता है कि इंसान सेटिस्फाई नहीं होता। दूसरी बात कि भाई ये जितनी चीज़ आप अपने दिमाग को जितना साफ़ रखोगे उतना अच्छा है। जो चीज़ नेचुरल है, जिस चीज़ के लिए फितरत में आई है हमारे, जो नेचुरली हमारे अंदर रखी गई है कुदरत ने, तो भाई हम सिर्फ उसके लिए इसको इस्तेमाल करें। बाकी और चीज़ों में इसका जहन नहीं लगाना है हमें, यानी इसको एक्स्ट्रा यानी सब कुछ इसी को बना लेना, ये गलत है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप मैं यानी ज़्यादा ओपन बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप फ़र्ज़ करो कि आपने वेडिंग कर भी ली, शादी जैसे कर ली और होनी चाहिए, मैं इस पर नहीं आ रहा, मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ कि आप फ़र्ज़ करो कि आप एक दफ़ा आप जैसे आफ्टर वेडिंग के बाद आप जो भी आफ्टर वेडिंग जब आप मतलब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, तो यार आपका दिमाग उसी तरह बना हुआ है। आप फ़र्ज़ करो, कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है मैंने, और कुछ लोग के मैसेज भी देखे जो कह रहे हैं कि हमने एक दिन में एक से दो बार, 2 से 3 बार, यार खुदा को मानो यार, क्या तुम कर क्या रहे हो, ये समझ से बाहर है। एक तो तुम्हें अंदर ही अंदर ये चीज़ कमज़ोर कर देगी, दूसरा तुम सामने ख्याल करो थोड़ा यार, आप इस चीज़ को समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यार इतना इसका क्रेज़ होना बहुत ये ज़रूरी नहीं, बहुत ख़राब चीज़, मतलब एक तरह से ये गलत है। इसका क्रेज़ नहीं रखो, इसको जितना हो सकता है आप
कंट्रोल में रखो। और एक मर्द की पहचान वही है कि वो जो अपने नफ्स को कंट्रोल करना जानता हो, अपने नफ्स पर काबू रखना जानता हो। और हम सबकी जंग इसी से है, अपने नफ्स से। यार मैं इस चीज़ को बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन के लिए कि जब आप लोग मुझे नीचे कमेंट में लिखो कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो गया, मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ अपनी, और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। ये कमेंट सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं जो बातें, और मैं ख़ुद भी इस चीज़ को जो है एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैंने भी अब तक 90 डेज़ को हिट नहीं करा है, लेकिन एक्सपीरियंस, ट्राइस और अटैम्प्ट्स मेरे थोड़े ज़्यादा हैं। 3 साल से मैंने अटैम्प्ट्स ट्राई कर रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाओ, 3 साल से एक बंदा कोशिश कर रहा है, लेकिन हार नहीं मानना है। हार जहाँ आपने मान ली वहाँ आप नहीं उठ सकते फिर कभी भी। हार माननी ही नहीं है, और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती है। जो बातें मैंने इस चीज़ को नोट करना शुरू करा है कि जब अब क्योंकि रिकवरी और विल पावर थोड़ी सी इसलिए भी मेरी बढ़ने लगी है क्योंकि अब मेरा अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पहले होता था पिछले 1-1.5 साल पहले, 1-2 साल पहले, कि मैं 15 दिन 10 दिन से मैं आगे नहीं बढ़ता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैं तकरीबन 35 दिन या 40-60 तो नहीं, 40 तक, लास्ट में मैं 44 तक गया था। तो जैसे 30 या 40 तक अभी भी मैं मतलब वो कर लेता हूँ। और अभी भी मैं पहली बात तो ये है कि दिन भी नहीं गिनना है आपको, और इसमें कुछ अहम बातें ऐसी हैं जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई, पहली बात कि इन सब ड्यूरिंग यानी नो फेप के दौरान आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को यानी ज़्यादा गौर नहीं करो। आप लोग समझ रहे हो कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है, नज़र पड़ते ही दिमाग कहीं भी जा सकता है। इसीलिए मैं भी यही कर रहा हूँ, आप लोग भी यही कोशिश करो। दूसरी बात, अपने आप को इम्प्रूव करो, किसी चीज़ में दिल लगाओ, किसी दूसरी एक्टिविटी में दिल लगाओ, इस तरफ से हटाओ, कोशिश करो अपने आप को। ज़्यादातर लड़के जिम की तरफ जाते हैं, ये भी बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इससे आपके जिस्म भी इम्प्रूव होगा, जिस्म बनेगा। बाकी दूसरी बात, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यही आप लोग को कहता हूँ, हर वीडियो में तकरीबन कोशिश करता हूँ कहने की कि भाई वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। मैंने इस चीज़ को बहुत करीबी से देखा है, बहुत करीब से नोट करा है, फील करा है इस चीज़ को, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोग के सही से समझ में आए, और आप लोग इसको अपनाओ, और आप लोग भी कामयाब होने की कोशिश करो जैसे मैं कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह हम हो जाएंगे कामयाब, मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पर। और उसके बाद अपने यानी जो एक्सपीरियंस मैंने अपना एक वो किया है, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दिलाएगा, और आप सबको ही अल्लाह पाक कामयाब करे। जो अपने मकासद में, अच्छे मकासद में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको अल्लाह पाक कामयाब करे, मेरे दिल से दुआ है। और आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखा करें। और दूसरी बात कि इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसके हवाले से बताना चाहूँगा, और जो मैंने इसको यानी एक्सपीरियंस किया है वो सब मैं बताऊँगा। और आप लोग कोई भी सवाल नीचे कमेंट मुझे ज़रूर पूछना है। यार वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।